नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा जो रहेगी मकर राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार का प्रभाव देंगे ये ग्रह, उनसे आपको क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, बहुत सटीकता से हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं और आप कहां से इन वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए हम पहले आपके राशि के मुताबिक ग्रहों की स्थिति बताते हैं कि कौन कौन से भाव में, कौन कौन से घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो चंद्र राशि की बात चल रही है, हमारी ये चर्चा चंद्र राशि पर है। आप इसको नाम राशि से भी देख सकते हैं और इसे लगन से भी देख सकते हैं। तो अब शनिदेव तीसरे भाव में पहुंच चुके हैं। शनिदेव राहु के साथ बैठे हैं, 2 महीना उनके साथ रहेंगे। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला, जब राहु और शनि का प्रभाव एक जगह हो जाता है तो धोखा होने की संभावना हो जाती है। और ये तीसरे भाव में हो रहा है तो अपने ही भाई बंधुओं से आपको धोखा हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको ग्रह चाल की बात करें तो तीसरे भाव में राहु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में पंचम भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं। छठे भाव में मंगल बैठे हुए हैं और नवम भाव में केतु बैठे हुए हैं। ये ग्रह स्थिति आपकी राशि के मुताबिक है। आपके हेल्थ की बात करते हैं। सबसे पहले हेल्थ देखते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस महीने। तो ये बात समझिए कि आप तक जो संघर्ष कर रहे थे, जो आप अब तक परेशानियों में घिरे हुए थे, आपकी जो परेशानियों ने आपको इतना तपा दिया था, इतना आपको संघर्ष और परिश्रम कराया था कि आप बेचैन हो चुके थे। आप देख रहे थे कि आप बेसहारा से हो गए थे। आपके अपने ही आपको धोखा दे करके इधर उधर भाग गए थे। जो लोग आपके मित्र थे वही लोग आपसे अलग हट गए थे। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनि की 7.5 अब आपसे अलग हट चुकी है, क्योंकि 29 मार्च को शनि देव ने अपनी राशि छोड़ करके गुरु की राशि मीन में प्रवेश कर गए। तो इस प्रकार से तो शनि की 7.5 तो आपसे समाप्त हो गई। तो अब आपको बहुत अच्छा सुकून मिलने वाला है। अब आपके लिए एक तरह से वो आनंद आने वाला है जीवन में कि आप सोच भी नहीं पाए होंगे कि मेरे जीवन में अब क्या हुआ। कायाकल्प पलट जाएगी आपकी। जो आपने संघर्ष, परिश्रम, मेहनत और जो समाज से अलगाव, परिवार से अलगाव, ये सारी चीज़ें आपकी चल रही थी, पैसे से भी दिक्कतें आ रही थी आपकी, वो सब अब समाप्त हो जाएगी। परिश्रम और मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की स्थिति, आपकी राशि के स्वामी शनि और वो तीसरे भाव में बैठे हुए, राहु के साथ बैठे हुए, मई तक आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। नहीं तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके मनमुटाव हो सकते हैं, आपको वो धोखा दे सकते हैं, या आपके छोटे बहन भाइयों के समान जो लोग हैं जो आपके संपर्क में हैं वो भी आपके लिए कहीं न कहीं धोखा देने की संभावना बन जाती है। तो आपको सतर्क रहना है। किसी को पैसा ना दें। कोई जमीन जायदाद के कागजों पर साइन कर रहे हैं, सोच समझ के करें। ये सब चीजें आपको देखनी पड़े। नौकर चाकरों से भी आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। यात्राएं करें, आप सोच समझ करके करें, उससे लाभ तो मिलेगा, लेकिन समझ के चलना पड़ेगा। संभल करके चलोगे तो आपके लिए रास्ता सुगम हो जाएगा। और शनिदेव परिश्रम तो करवाएंगे, क्योंकि परिश्रम के घर में है, हिम्मत, ताकत, पराक्रम के घर में है। तो हिम्मत और पराक्रम तो आपके अंदर आएगी, तो इसका इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया रहने वाला है। बात प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उनसे आपको अलग रहना पड़ेगा। वो उन चीज़ों को ना खाएं, उससे नहीं आपका बाथरूम पड़ सकता है, आपके गले में कोई परेशानी हो सकती है। बुध वहाँ बैठे हुए, नीच के होके बैठे हुए, शुक्र उच्च के हुए बैठे, तो नीच भंग तो हो जाता है।
कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको गले से संबंधित परेशानी हो सकती है, आपके लिए ये परेशानी सामने आ सकती है। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की। यदि आप शिक्षार्थी हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी विद्या आप ले रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स से संबंधित पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप आर्टिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप उसका कोई कोर्स ऐसा कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो साज सज्जा का काम है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए फायदा देने वाली है, क्योंकि गुरु में और शुक्र में राशि परिवर्तन हो रहा है। ये संबंध कहा गया है, राशि परिवर्तन का संबंध कहा गया है। 4 संबंधों में से ये एक संबंध है। तो गुरु जो है शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में, तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तो ज्ञान विवेक तो आपका अच्छा रहने वाला है। आप जो सोच रहे हैं, जो कलाकारी आप जानते हैं, जो आपके अंदर एक गुण है, वो गुण आपके जागृत होंगे और उससे मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको अवश्य मिलेगी। तो आपका और संतान के साथ में भी आपकी तालमेल रहेगी, संतान भी आपकी शिक्षित बनेगी और आपकी शिक्षा भी पूरी होगी। आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, प्रगाढ़ होंगे और अच्छे बन जाएंगे। बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की, तो यहाँ के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, वो आपकी राशि है, राशि पर विराजमान है। तो आप ये मान के चलिए क्या, और अपने घर को देख रहे हैं, तो आप जो व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो पानी से संबंधित व्यापार है आपका, हीरा जवाहरात से संबंधित या मतलब मोती से संबंधित, रत्नों से संबंधित कोई व्यापार है आपका, तो आपके लिए ये अच्छा समय है। आप उसका फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, आपको उसका अवश्य फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही, किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं, आकर्षण एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार जो कर रहे हैं आप, वो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप आपकी अच्छी रहेगी, लंबी यात्राएं करते हैं तो उससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। बात करते हैं आप आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं बुधदेव, और बुधदेव कहाँ बैठे हुए, 3रे भाव में, सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, राहु और शनि के साथ, और उनकी दृष्टि कहाँ आ रही है, सबकी दृष्टि आ रही है कहाँ, 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर। तो आपको धार्मिक चीज़ों से जोड़ेंगे, आपको ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे, लेकिन छल कपट से आपको बचना पड़ेगा। छल कपट से क्यों बचना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आ रही है, केतु वहाँ विराजमान है। तो केतु तो धार्मिक बनाएंगे, आपको सद्भावना वाले बनाएंगे, अच्छी भावना वाले बनाएंगे, आपकी अच्छी सोच करेंगे। लेकिन राहु और शनि प्रपंच रचेंगे, आलस्य देंगे, धोखाधड़ी देंगे, उससे आपको बचना, शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना। तो भाग्य तो आपका साथ दे रहा है। अब बात करते हैं हम आपके कैरियर भाव। शुक्र वहाँ के स्वामी, शुक्र उच्च के होकर के 3रे भाव में बैठे हुए हैं, अपने से 6ठे भाव में गए हैं, राशि से 3रे भाव में गए, बुरे नहीं हैं। तो आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना के रखना पड़ेगा, धोखाधड़ी से बचना पड़ेगा। आपको किसी को ना धोखा दें, ना धोखा किसी से खाएं, उसके लिए सचेत रहें। और यहाँ से सूर्य देव 14 अप्रैल को आगे बढ़ जाएंगे, वो चले जाएंगे आपके 4th भाव में और उच्च के होके जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी जो ग्रह बैठे हुए 3रे भाव में, छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल रखिए, अपने नौकर चाकरों के साथ तालमेल रखिए, तो ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं हम आपके धन भाव की बात कर लेते हैं। धन कितना कमाएंगे, तो उसमें जो आपकी दिक्कतें आ रही थी वो बहुत अच्छा कमाएंगे। आप जो आर्टिस्ट का काम करते हैं, आप किसी भी तरह की कलाकारी जानते हैं, किसी तरह का हुनर जानते हैं, तो उसमें आपको अवश्य लाभ मिलेगा, कोई किसी तरह की परेशानी नज़र नहीं आ रही। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और
विश्लेषण कराना चाहते हैं इसका, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।